हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मुझे जो इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में जीटीएस बीपीएम पद पर 1.5 साल से भी लगातार ज़्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइज आज की जो वीडियो इसमें हम लोग बातचीत करेंगे मार्च 2025 की सैलरी के बारे में, कि मार्च 2025 की जो सैलरी है वो जो है कब तक आएगी। क्या जो है इस बार मार्च 2025 की सैलरी में क्या देरी हो सकती है। ठीक है, 2 से 3 अप्रैल के बाद ही सैलरी आपकी देखने को मिलेगी। आखिर क्या रीजंस है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके बारे में पूरा हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर की जो है लगभग समाप्ति की ओर अग्रसर है। ठीक है, 31 मार्च को जो है ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 वाला जो है वो जो है समाप्त हो जाएगा और 1 अप्रैल से जो है नया सत्र चालू हो जाएगा, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी कारण जो है जो मार्च की जो सैलरी है उसमें थोड़ा सा लेट लपेट देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पर नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीटीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। उससे पहले बता देते हैं, चैनल पर नए हो और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर नहीं गए हो तो वहाँ पर आप लोग जाना, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। जैसे जीटीएस जनवरी 2025 शेड्यूल 1, इंडिया पोस्ट जीटीएस रूल थी, ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल, सैलरी शिप, जीटीएस टीएमटीएस पोस्टमैन मेल कार्ड प्रमोशन एग्जामिनेशन, जीटीएस जुलाई 2024 वैकेंसी, जीटीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जीटीएस सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दर्पण ऐप, आईपी पीवीसी ईएलसी, ये सभी प्लेलिस्ट इसी चैनल पे मिल जाएंगी। जो भी आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन चल रहा हो, आप लोग जो है इन सभी प्लेलिस्ट पे जाकर अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो। देखिए, मार्च 2025 की जो सैलरी है वो सच में लेट आएगी। हर बार लेट आती थी और इस बार भी लेट आएगी। आपकी सैलरी अंदाज़ा ये लग रहा है। देखिए, क्योंकि क्या है ना, 30 और 31 को छुट्टी है। आपको पता है कि डाक विभाग में 30 और 31 मार्च को छुट्टी है। 30 को संडे और 31 को आई थिंक ईद वगैरह की छुट्टी है। ठीक है, एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद ईद ही है। तो आपका जो 30-31 को छुट्टी है, ठीक है, संडे और मंडे को, उससे पहले क्या होगा, 29 तारीख से जो है आपका ट्रांजैक्शन करना बंद करा दिया जाएगा आपके डिवीज़न की तरफ से। अभी आपके पास मैसेज आएगा 1-2 दिन में कि आपको जो भी काम करना है 28 तारीख तक कर लीजिए, क्योंकि 29 से ट्रांजैक्शन बंद हो जाएगा। ट्रांजैक्शन इसलिए बंद होता है क्योंकि क्या होता है कि जब फाइनेंशियल ईयर जब क्लोजिंग होता है तो उस टाइम पे आपका जो इंटरेस्ट रेट लगता है, आपके जो भी अकाउंट्स जितने भी होंगे, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के जितने भी अकाउंट्स होते हैं सभी अकाउंट्स में जो है इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, यानी कि ब्याज लगती है। 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को ब्याज लगती है। तो इस वजह से ट्रांजैक्शन जो है बंद करवा दिया जाता है और सैलरी भी आपकी लेट में आती है क्योंकि ब्याज वगैरह लगता है। ठीक है, और सारी चीज़ें होती हैं। इस वजह से मार्च की जो सैलरी है वो जो है लेट में आती है। इस बार भी जो है जो मार्च की सैलरी है, अंदाज़ा यही लग रहा है कि 3 अप्रैल या फिर 4 अप्रैल को आने की उम्मीद है। ठीक है, सॉरी, 3 या 4 अप्रैल को आने की उम्मीद है। पिछली बार जो आपकी आई थी पिछले फाइनेंशियल ईयर में 4 अप्रैल को जो है सैलरी आई थी। मेरी भी 4 अप्रैल को सैलरी आई थी। तो इस बार भी लगभग 3 से 4 अप्रैल तक आपकी सैलरी आएगी। ठीक है, सैलरी का जो देरी होने का जो मुख्य कारण यही है कि फाइनेंशियल ईयर जो है समाप्ति की ओर अग्रसर है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में समाप्ति के कारण जो है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट वगैरह लगता है। ठीक है, सभी अकाउंट्स में जो भी अकाउंट्स है पोस्ट ऑफिस के, तो इस वजह से सैलरी इस बार लेट आएगी। पिछली बार भी लेट हुई है। अब देखिए, अगर हम लोग जीटीएस की सैलरी की बात करें इस टाइम पे, अगर आप लोग जो है बहुत सारा कमेंट करते हो कि सर जो है सैलरी जो है इस टाइम की कितनी है, जो भी नए नए कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो उनको मैं बता देता हूँ। अगर आप लोग जो है इस समय जो है एबीपीएम या फिर आप जो है डाक सेवक में ज्वाइन करोगे इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे, क्योंकि क्या है इस टाइम पे आपका जो है 53% डीए चल रहा है। तो उस केस में अगर आप एबीपीएम या डाक सेवक पे ज्वाइन होंगे तो आपका जो है 15,500 से स्टार्टिंग सैलरी लगभग बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 15,500 लगभग एबीपीएम डाक सेवक की स्टार्टिंग सैलरी इस टाइम पे बन रही है 53% डीए के अकॉर्डिंग। अगर हम लोग बीपीएम की बात करेंगे तो 18,500 स्टार्टिंग सैलरी इस टाइम की बन रही है। बाकी जो आपका बेसिक होता है, जैसे कि आपको पता है बेसिक जो है एक 10,000 होता है, एक आपका 12,000 होता है, एक आपका 14,500 होता है।
तो ये क्या होता है कि जब आपका 1 साल कंप्लीट हो जाता है, तो 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपका जो है 3% इंक्रीमेंट बेसिक पे में लगता है। यानी कि जो आपका बेसिक होता है टीआरसीए होता है, जैसे 10,000 है, तो 10,000 का 3% 1 साल जब पूरा हो जाएगा तो 3% इसका बढ़ जाएगा, यानी 10,300 बेसिक हो जाएगा। 10,300 बेसिक जब हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका डीए बनेगा। अगर मान के चलो मेरा जो है इस टाइम पे अगर देखिए नॉर्मल अगर किसी की बात करेंगे तो 12,000 रुपया उसका जो है बेसिक होगा। उसके बाद 3% मान के चलो कि 1 साल में 3% का इंक्रीमेंट लग गया, उदाहरण बता रहा हूँ, तो जो है 12,360 उसका हो जाएगा, जैसे कि मेरा है। ठीक है, तो जो नॉर्मल कैंडिडेट जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं उनको जो है डायरेक्ट 12,000 का जो है आपका 53% मिलेगा, तो उनका लगभग 18,500 बनेगा। अब जो हम जैसे जैसे हम लोग हैं, हमारा जो है 1 साल कंप्लीट हो गया है, तो हमारा 12,360 हो गया है। तो 12,360 होने के पश्चात जो हमारा टोटल निकलेगा लगभग 19,000 का लमसम निकलेगा। ठीक है, तो इतना अंतर आपके सामने देखने को मिल रहा है। ठीक है, डीए जैसे ही आपका बढ़ेगा, आपका बेसिक पे के ऊपर जो है डिपेंड करेगा। जितना भी आपका बेसिक रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको डीए मिलेगा, वो चाहे बेसिक आपका कितना भी हो। बढ़ते बढ़ते बहुत से लोगों का बढ़ते बढ़ते 16-17 हज़ार भी पहुंच चुका है, तो 16-17 हज़ार के अकॉर्डिंग उनको डीए मिलेगा। यानी कि जितना आपका बेसिक हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंग डीए आपको मिलने वाला। बाकी हर साल 3% का इंक्रीमेंट आपका बेसिक में लगता है। हर 6 महीने में 3 से 4% आपका डीए बढ़ता है। जैसे कि अभी इस टाइम पे 53% डीए चल रहा है। ठीक है, 53% डीए चल रहा है। अभी जो है आई थिंक अप्रैल में जो है अनाउंसमेंट होगा, 2% या 3% का इजाफा देखने को मिलेगा हमारे डीए में, डीएनएस अलाउंस में। अप्रैल में जो है वहाँ पे अनाउंसमेंट होगा और आपका जो है जनवरी 2025 से काउंट किया जाएगा। यानी कि जो पिछला महीने जितने भी होंगे जनवरी फरवरी मार्च का, ठीक है, तो उनका जो है क्या है एरियर के रूप में आपको 2-3-4 महीने का दे दिया जाएगा और आपका डीए जो है बढ़ के लग जाएगा। ठीक है, डीए वगैरह आपको जीएस को भी मिलता है, आप सभी लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता तो बता देता हूँ कि जो आपका डीएनएस अलाउंस है, जो कि हमारे सरकार द्वारा तय किया जाता है, वो जो है आपके जीएस कर्मचारियों को भी मिलता है। जितना उनका बेसिक रहेगा उसी के अनुसार उनको जो है डीए मिलेगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पे सैलरी रहेगी। बाकी अगर हम लोग 8वां वेतन आयोग की बात करें कि 8वां वेतन आयोग के बाद सैलरी कितना रहेगी, तो सैलरी देखिए अभी जो है फिटमेंट फैक्टर डिसाइड नहीं किया गया, फिर भी अंदाज़ा यही लग रहा है कि इस बार जो फिटमेंट फैक्टर है 2.7 से लेकर 2.8 के करीब रहने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग नॉर्मल इतना भी काउंट करोगे, तब भी अगर आप लोग बेसिक में इसका गुणा कर दोगे, तब भी जो है ठीक ठाक सैलरी यहाँ पे बन के आ रही होगी। अगर नॉर्मली बात करें, अगर मोटा मोटा बात करें, तो अगर एक एक बीपीएम है, अगर बीपीएम की बात करेंगे तो लगभग 30,000 के अप्रॉक्स जो है उसका जो है बेसिक पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग एबीपीएम या फिर डाक सेवक की बात करेंगे तो लगभग 25 से 26,000 उनका 8वां वेतन आयोग लगने के बाद उनका बेसिक पहुंच जाएगा। जब पे कमीशन लगता है तो जो आपका डीए होता है उसको शून्य कर दिया जाता है, जीरो कर दिया जाता है, और पुनः स्टार्टिंग जो है फिर से जो है उसकी होती है डीए की, और फिर से जो है 2-3% 4% फिर से जो है धीरे धीरे बढ़ने लगता है महंगाई के हिसाब से। तो ऐसा है होता है। ठीक है, बीपीएम की लगभग 30,000 के अप्रॉक्स हो जाएगी और एबीपीएम डाक सेवक की लगभग 25 से 26,000 के लमसम हो जाएगी। ये लमसम सैलरी है, एग्जैक्ट नहीं है, मतलब इसी के आसपास होगा, मोटा मोटा मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी जो है विभाग क्या तय करती है या फिर सरकार क्या तय करती है, ये हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे जब कोई ऑफिशियल नोटिस आएगा। अगर बात करें कि जीटीएस को क्या 8वां वेतन आयोग का लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो मेरी तरफ से 100% लाभ मिलेगा, आप चिंता मत कीजिएगा। जीटीएस को भी जो है 100% एड पे कमीशन का लाभ मिलेगा, आप लोग चिंता मत कीजिएगा। हो सकता है अगर बहुत दिक्कतें होंगी तो हो सकता है लेट हो सकता है 1-2 साल, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ये चीज़ मान के चलिए। लेकिन आशा इस बार यही है कि जब 8वां पे कमीशन लगेगा सभी के लिए तो जीटीएस को भी साथ में लगा दिया जाए, आशा यही मिल रही है। ठीक है, बाकी जो भी होगा वो लोग हम लोग जो है बाद में डिस्कशन करेंगे जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना रहने देते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।